मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी तमाम प्यारी प्यारी माएँ और मेरे तमाम यूट्यूब के व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो मैं आज आपका थोड़ा-सा वक़्त लेना चाहूँगी, जो ये वक़्त सबके लिए बहुत ही कीमती होता है। बस मैं आज मेरे बच्चों के साथ मैं बैठी थी, तो बस मेरे को है ना इतना अच्छा लगा टाइम उनके पास थोड़ा-सा स्पेंड करके। क्या है ना, हम लोग इतना बिज़ी हो जाते, थोड़ा-सा भी टाइम हम बच्चों के लिए बच्चे बन के नहीं खेल लेते। तो जैसे ही मैं बच्चों के पास बैठी, उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारी, तो मैं भी मेरे भाइयों को मेरा बचपन मुझे याद आ गया। तो देखो, ये वक्त ऐसा गुजर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, इतना प्यारा, इतना सुहाना। जो हम बचपन में साथ रहते थे, साथ खाते थे, थोड़ी सी भी अब एक दूसरे के लिए कुछ नहीं रहता था दिल में, बस एक मोहब्बत प्यार यही रहता था। तो वो दिन है ना, मैं आज इतना मिस करती हूँ। और ये यूँ चले जाते, आपको दिन मालूम भी नहीं पड़ता। हम चाहे कितनी भी पैसे इसके अंदर लुटा दें, वो वक्त हम किसी भी हाल में नहीं ला सकते, सिर्फ अल्लाह के सिवा। तो देखो, मैं बच्चों के साथ जब बैठ के मैं उनके साथ मस्ती कर रही थी, मैं वही सोच रही थी, आज भी फिर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये वक्त मेरे पास साथ नहीं रहेगा। फिर हम सोचेंगे मेरे बच्चे है ना क्यों बड़े हो गए, फिर मुझसे हमसे क्यों दूर चले गए। ये वक्त बहुत याद आता, बहुत तकलीफ़ भी देता। तो मैं, क्योंकि ये वक्त हमारे साथ ऐसा गुज़र भी गया है, हमारे भाइयों हमारे अपनों के साथ, जो हम वक्त अब फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। तो बस मैं वो याद करते हुए मैं वही ऐसे ठान लेती हूँ कि मेरे बच्चे आज जो मेरे साथ हैं, मैं उनको एक अच्छा हसीन पल बनाऊँ। मेरी जो ज़िंदगी में आज जो वक्त गुज़र रहा है, उसको बहुत खूबसूरत, बहुत ही उम्दा बनाऊँ। और उन लोगों को जो जो चीज़ें उनको पसंद है उस बना कर खिलाऊँ। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब हम कुछ भी अच्छा बना के खिलाएंगे ना, तो बच्चों को याद करेंगे, काश मेरा बच्चा आज मेरे साथ होता तो मैं ये खाती थी। क्योंकि मेरी माँ भी है ना, बैठ के जब भी कुछ अच्छा बना के खाते तो मेरे भाइयों को याद करते, बहुत मिस करते। तो देखो, टाइम नहीं आएगा ना, बस टाइम क्या, यही तो इम्पोर्टेंट है कि वो वक्त जो चले गया ना, वो फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। आज जो वक्त है आपके पास है, उसको खूबसूरत बनाओ। और जो आपको अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, जैसे कि बस आपकी है ना औलाद ही आपकी दौलत है, इज़्ज़त है, सब कुछ हम अपने जो भी करते हैं हम हमारे बच्चों के लिए करते हैं। और जब बच्चे बड़े होकर अपने से दूर हो जाते हैं ना, बहुत याद आती, बहुत तकलीफ़ होती। आज मैं भी मेरे भाइयों को बहुत मिस करती हूँ, जो पहले जब हम साथ में थे, माशाल्लाह कितना खुश रहते थे। अल्लाह ताला हर माँ बाप को, बच्चों को, सबको सलामत रखें। और अल्लाह ताला हम सबको नज़र बस से हमें महफूज रखें। और हम सब के घरों में अल्लाह बरकतें ही बरकतें और खुशियाँ नासिल अता फ़रमाएँ। चलिए, मिलती हूँ मैं आपको मेरे आज के व्लॉग में। और अगर मेरे आपके अल्फाज मेरे आपको अच्छे लगे तो मैं खुशी होती, अगर मेरे अल्फाज अगर ख़राब लिखे तो माफ़ी चाहती हूँ। आज देख रहे हैं डिमांड डेरी डिश। आज मैं देखो स्कूल के लिए तैयार हो चुका। क्या बना रहे हो मम्मा? वड़े बना रही हूँ आप लोगों के टिफिन में। वड़ा खाते बोले ना? हाँ, तो वड़ा कर रही हूँ। मार्च के वड़े के भजिए और चटनी। तुमने चटनी नहीं सॉस के साथ खाते तो टिफिन में वही दाल। जाओ जरा देखो, वो आप उठ गए क्या? आवाज़, टाइम हो रहा ना बेटे, जल्दी टाइम हो रहा बेटे, जाओ जाओ हस्बैंड, जल्दी दे दो। मोइज़ा को दे दो, उनके बच्चों को भी दे दो जल्दी। आओ मम्मू, आओ दूध पियो। इधर बीच में रखो बेटा, उधर कोने में रखो, यहाँ आओ बीच में रखो। हाँ, मोइज़ा को नीचे बताओ। जाओ दूध पियो, जाओ दूध पियो, जाओ मम्मू दूध पियो, जाओ जी ले लो। अम्मू जाओ, यहाँ है देखो, डर गए उन्हें। बाहर पर ठंडा है मौसम, इतनी सर्दी हो रही। जल्दी जल्दी, खाना है ना उसके अंदर, पानी है, रखो बेटे। फिर ये खिड़की बंद कर दो जरा, ये खिड़की। मोइज़ा दूध पी लो, चलो। हाँ, बच्चे पीते होंगे, जान दो रख दिए ना। ठीक है, आप खाना वो पानी रख दो। चलो जल्दी, टाइम हो रहा स्कूल का। आ जाओ, आओ, तुम लोगों को भी पीना है, जल्दी आओ। डोर लगाओ, जल्दी टाइम हो रहा, दूध पी लो। अफनान लिए दूध, और पियो, जल्दी पियो।
टाइम हो रहा, 8:30 हो गए, 5 मिनट है। चलो अजबान, आबान इधर आओ, आबान आओ जल्दी आओ, दूध पीने का टाइम है, टाइम हो रहा। दोनों का बैग नहीं दिख रहा, बैग कहाँ है? आबान का बैग नहीं लेके आ, देखो अंदर से, जल्दी ले लेके आ, फिनिश करो जल्दी। तो अब देखो हम लोग नाश्ता कर रहे, बच्चे जाने के बाद थोड़ी देर में सो गई थी और उसके बाद अब नाश्ता कर रहे। तो आज खाने का मन था बाहर का, इडली, तो इडली लाया है फ्रेंड, उनको भी खाना था इडली, और नीलोफर की चाय और फाइन बिस्किट मेरे लिए। तो देखो मैं नाश्ता निकाली, अब मैं और इनो बैठ के खा रहे इडली, थोड़ी देर के बाद चाय पियेंगे फाइन बिस्किट के साथ। ये है फाइन बिस्किट नीलोफर का। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। कहाँ? पता नहीं, उसने बताया नहीं, बोले कि कमाल नहीं है। भूख लगी है। ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ। तो दोपहर के लंच के लिए बन रहा चिकन सीरा। तो कुकर गरम कर दी मैं, इसके अंदर डाल दे रही हूँ तेल, थोड़ा सा तेल गरम होने के बाद प्याज जाएंगी। चिकन धो ली मैं, इसको नमक के पानी में छोटे पीसेस कर लिए ऐसा, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, पूरा साबित भी ले सकते हैं। खड़े मसाले में शाजीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची, हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हरी मिर्ची कोई भी लास्ट में जाएगा। अब प्याज डाल देंगे इसमें। तो खाना यहाँ दम हो रहा। चलो तेल गरम हो गया, प्याज डाली, थोड़ा प्याज इसको अच्छा सॉफ्ट हुए तक भुनना है फुल फ्लेम पे। ये देखो प्याज अच्छी सॉफ्ट हो गई, बस इतनी सॉफ्ट है ना प्याज। उसके बाद सबसे पहले मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले, बस थोड़ी क्वांटिटी में डाल रही हूँ। फिर इसके बाद ये सारे मसाले, इसकी भुनाई करना है। अब ये जाएगा सारा चिकन, अच्छे से भुनाई करेंगे। चिकन डाल के भुनाई करने के बाद एक टमाटर को ऐसा कट लगा ली मैं, ऐसे 2 टमाटर ऐसा साबित डाल देना है। उसके बाद 1 गिलास पानी डाल देंगे, बस 1 गिलास पानी, और सीटी लगा देना है 4 से 5। चिकन जल्दी गल जा, काफ़ी है। तो आज आंध्रा स्टाइल में खड़ी दाल बनने वाली है मसूर की। थोड़ी देर भिगने रख दी, टमाटर 3 काट के रखी मोटे मोटे, हल्दी, नमक, मिर्ची और अदरक लहसुन। सबसे पहले कढ़ाई में ये भीगी हुई मसूर की दाल डाल देंगे, पानी डाल देंगे इसके अंदर, 2 गिलास पानी डाल, 2 गिलास पानी डाल दी मैं इसके अंदर। अब डाल दिए इसमें मसाले, ज़्यादा कुछ भी नहीं जाता, बस खाली हल्दी, मिर्ची, नमक, थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके बाद ऐसी मोटी मोटी कटी हुई प्याज डालना, अंडे में थोड़ी बड़ी रहती है वैसी काट के डालना। फिर टमाटर 4 बड़े पीसेस में काट के, थोड़ा ही तेल डालना, फिर बाद में बघार में भी जाएगा।
बस 4 हरी मिर्च डाल दी मैं। फुल फ्लेम पे इसको पकने छोड़ देना है। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चे देखो स्कूल को जाने के बाद हम लोगों का नाश्ता तो मैं आपको बोली थी क्या कर रहे थे। नाश्ता इडली था और 5 बिस्किट और चाय पी लिए थे। इसके बाद घर का काम होने के बाद मैं आ गई किचन में। तो बना रही हूँ आंध्रा स्टाइल खड़ीदार और चिकन सीरा, आपको बताती हूँ। चलो तो देखो अभी मैं जो खड़ी दाल बनाई अभी वो पक रही अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी गलना है, उसके बाद इसमें तड़का देंगे अपन। थोड़ा फ्लेम में इसको कम कर दे रही हूँ। उसके बाद तड़के में है ये करी पत्ता डालना है, थोड़ी सी हरी मिर्ची तल के काट के रखी, ये आखिर में डालेंगे अपन। और ज़ीरा, करी पत्ता और राई भी डालना है। तो देखो ये 4 दिन हो गया फूला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे देखो गार्डन के कितने अच्छे हैं, अभी कुछ भी ख़राब नहीं हुए। थोड़ा थोड़ा ब्लैकनेस आ रहा, लेकिन वो पत्ती मैं जब भी निकाल देती हूँ ख़राब नहीं होते। ये देखो बर्तन धो दी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा। अब इसको जमाने वाली हूँ मैं। जब तक पानी पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं ऐसे रखूँ। और देखो खाना गरम गरम पक गया। अब बच्चे आने वाले हैं। अब ये चिकन सीरा पक रहा, इसकी भी रेसिपी आपको मैं पूरी शेयर कर देती हूँ। तो देखो ऐसा हाल है, बच्चे घर पे कोई भी नहीं है, बस अब हस्बैंड बैठे हुए हैं, बच्चों को लाने गए आयमन। तो देखो टाइम हो रहा क्या 4 बजे, तो आए तक बच्चे 4:30 होते। तो चलो जब तक रूम में बैठेंगे। चलो चेक करेंगे अपन दाल। ये देखो थोड़ी गलना है बस, फिर इसको और थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। इसके बाद इसका ज़बरदस्त तड़का देंगे अपन, तब तक भाप देना है। तो चलो सीटियाँ तो हो गए कुकर के, अब चेक कर लेंगे अपन। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बरदस्त सा चिकन अच्छे से पक चुका है। उसको मैं ज़्यादा भी ऐसा सीटियाँ नहीं ली कि जैसे कि रुई बन जाए, रेशेदार बन जाए। चिकन है ना जल्दी गल जाता, तो इसीलिए मैं बस 4 सीटी ही लगाई। प्याज और 2 टमाटे हैं वो अच्छे से सॉफ्ट होने के वास्ते। अब इसको अच्छे से अपन भुनाई करेंगे। चलो इसकी अच्छी ज़बरदस्त भुनाई कर लेंगे। और इसके अंदर गैस करो आप, इसके अंदर और क्या जा रहा, चिकन सीरी बोलते हैं इसको, आपके पास क्या बोलते हैं ये रेसिपी का मीनिंग मेरे को नहीं मालूम। मीनिंग सॉरी, मतलब क्या नाम देते। तो देखो कितने सॉफ्ट हो गए। अब बस चिकन ही दिख रहा है इसके अंदर, टमाटे और प्याज, इसकी ग्रेवी अच्छी सी हो गई। ये देखो अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ड्राई कोकोनट। अब कच्चा खोबरा डालेंगे ना तो उससे भी बहुत अच्छा होता। अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं था तो मैं ड्राई कोकोनट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो चलो डाल देंगे। वाह दिख रहा ना ज़बरदस्त। कुछ भी बोलो भाई, चिकन 65, चिकन रेड चिकन सो खा के बेजार आ गए ना, तो ये रेसिपी बना के खा लो। ईजी भी है, जल्दी भी बन जाता, कुछ भी समझ में नहीं आया तो अब मैं तो ये बना दे रही हूँ। देखो बस अब क्या करना है, इसकी अच्छे से भुनाई होने के बाद हम डाल देंगे 1 ग्लास वाटर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके हिसाब से आप कितनी ग्रेवी पसंद करते उतना डाल दो। अब मेरे को तो लगने वाला है इसमें 2 ग्लास पानी। चलो और 1 ग्लास डाल देंगे। तो ले ली मैं और 1 ग्लास, ये भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से पकाएंगे, जब तक ऑयल सेपरेट होए तब तक पकाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपको हरा धनिया, हरी मिर्च और कस्तूरी मेथी डालो। तो कस्तूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है ये रेसिपी में। आपको उतनी नहीं डाले परवाह नहीं, लेकिन कस्तूरी मेथी अब ज़रूर इसके अंदर ऐड करना है। तो रेडी हो जाता अब थोड़ी ही देर में। चलो अपन दाल की तरफ, अब चलो दाल की तरफ। बहुत धुआं ज़बरदस्त आ रहा है इसका। ज़रा बच के छुरके बहुत लगे मेरे को आज सुबह में। ये देखो
दाल अच्छा गल गई, टमाटे भी अच्छा ज़रा पक गए, सॉफ्ट हो गए। अब आंध्रा स्टाइल में ऐसे टमाटे रहना, सब खड़ी खड़ी प्याज रहना, मस्त दिखता खाने में, ज़बरदस्त खाना गरम खाने के साथ ये। और चिकन डालेंगे आप, गरम घी डाल लो, आहा, फिर सलाद के साथ इंजॉय करो। हमारा लंच तो ऐसा बन गया, देखो थोड़ी देर में हम दस्तर बिछा के खाएंगे मज़े मज़े लेके। और आप भी खाओ, आओ दस्तर पे खाने के लिए। ये देखो कढ़ाई में डाल दी तेल, अब इसके अंदर जाएगा सूखी लाल मिर्च, ज़ीरा, राई। देखो बच्चे आए आज, चलो टाइम हो रहा 4:30। आ रहे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आओ जल्दी आओ। क्या खरीद के लेके आए? स्कूल नहीं जाता, घर पे खाते ना, फिर कहीं को लेके आए बेटे? स्कूल नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? क्यों? ऐसा नहीं बोलते, जाना तो पड़ता, जाना तो पड़ता। टिफिन फिनिश करे? हाँ चलो 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 चलो, टिफिन कहाँ रखते जल्दी? किचन में नहीं बेटे, छोटा आपका बैगों वाला रूम, आप कहाँ पढ़ते वहाँ पर। चलो 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 जल्दी चलो, खाना खाना है, भूख लग रही, तुम आए तक हम ना खाते नहीं खाना। खा लिए नहीं, मगर खाना पड़ता बेटे। चलो नो नो नो, ये सब बातें नहीं करना। क्या होना है? फ्रिज में कुछ भी नहीं है, चलो पहले खाना खाएंगे अपन। स्नैक्स तो खा लिए ना, चिप्स हुए। हाँ क्यों नहीं खाए? पैसा नहीं दिया, रोज तो लेके जाते ना। चलो चलो जल्दी पहले फ्रेश हो जाओ, मुँह हाथ धो लो। चलो पहले बालकनी में जाओ, छत पे जाओ, मुँह हाथ धो लो। चलो कपड़े आपके वो रूम में है, अयाना दीदी के रूम में है, आओ। चलो बच्चे अब फ्रेश हो जाते, उसके बाद चलो मैं तड़का दे रही थी, तो थोड़ा अच्छा सा लाल हो गया। बच्चे बीच में आ गए थे तो मैं इसको फ्लेम कम करके बच्चों के लिए दरवाज़ा खोल दी। अब मैं बघार तो रेडी हो गया लाल, अब बस करी पत्ता डाली। ओ देखो दाल का तड़का रेडी है, आंध्रा स्टाइल खड़ी दाल। तो ऐसा भी ट्राई करके देखो, क्या मज़े की रहती मालूम, बहुत ज़बरदस्त अच्छा दिखता। और ये खड़ी दाल के साथ आप है ना बम्बई मच्छी भी खा सकते, गरम खाने के साथ ज़बरदस्त दिखता। तो चलो बघार डाल देंगे। वाह क्या लुकारा, ज़बरदस्त। ऐसी रेसिपी तो आपको बनानी है बोला, ज़बरदस्त दिख रही, देखो दाल क्या लुकारा, इसका खाने में भी उतनी सी अच्छी दिखती है आपको। बस इसमें अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी जो हरी मिर्च मैं काट के रखी थी ना, वो इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। वाओ ये देखो खड़ी दाल रेडी है। दाल बघारे तक अच्छे से ये ऑयल सेपरेट हो गया, चिकन सीरी रेडी हो गई। अब बस इसके अंदर कस्तूरी मेथी और हम डालेंगे हरी मिर्च। रेडी है सालन अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, तो देखो कस्तूरी मेथी डाल देंगे अपन, माशाल्लाह। ये देखो रेडी हो गया चिकन सीरी। चलो अब हम थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं, या फिर मैं थोड़ी देर आपको डिश आउट करके बताती हूँ। स्टे कनेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन सीरी रेडी हो गया, मैं इसको डिश आउट कर ली। अब हम लोग इंशाल्लाह खाएंगे फैमिली के साथ। माशाल्लाह दिख रहा ना, यम, बहुत ही ज़बरदस्त लजीज था ये खाने में। तो चलो आप भी इंजॉय करो हमारे साथ, और सेम इसी तरह आप भी घर पे बनाओ, और मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और ये रेसिपी बनाए बाद से आप मेरे को बोलो आपको कैसी दिखी ये रेसिपी। खाओ चलो जल्दी जल्दी। कैसा बना? नहीं हाँ, चिकन का सालन कैसा है? अयान अच्छा है? चलो खाने के बाद मिलेंगे अपन।
तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखो हम लोगों का हो गया खाना। अभी आप देखिए खाना होने के बाद फिर थोड़ी देर में है ना रेस्ट करी, उसके बाद ऐसा कि नमाज़ पढ़ ली मैं। अब उसके बाद मेरे को चाय पीना था शाम की। आज है ना वो सुबह की चाय मैं बहुत थोड़ी ही पी थी, और हस्बैंड को तो थोड़ी थोड़ी देर को चाय होना, चाय लवर है उन्होंने, चाय को बहुत पसंद करते। तो मैं बना रही चाय और बच्चों को दे रही थी दूध ब्रेड खाने के लिए थे, तो बच्चे दूध ब्रेड खा रहे। और देखो बच्चे हैं, और बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही मालूम बाहर। अभी आना शुरू हुई, तो मेरा भी दिल बोला चाय ज़बरदस्त बनाएंगे अदरक वाली। अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो बोलो, मैं आपको मेरे क्या बोलते हैं हैदराबाद किचन डायरीज में मेरा जो चैनल है उसके ऊपर मैं अपलोड करती हूँ। अदरक वाली चाय बारिश में बहुत ही ज़बरदस्त दिखती। तो चलो हम चाय एंजॉय करेंगे छत पे। मौसम अभी थोड़ा अच्छा हो रहा था, थोड़ी धूप निकली थी, लेकिन अब क्या है मौसम है ना एकदम से चेंज हो गया, फिर से बारिश हो रही। हमारी मोइज़ा को हम लोग है ना बारिश है बोल के अंदर रखे थे, अब थोड़ा मौसम अच्छा दिखा, थोड़े दिन 2 दिन से तो बाहर रखे थे। तो वो इतनी नाराज़ थी कि मेरे को अंदर नहीं लेके आ रहे लोग, मेरे को बाहर छोड़ दिए, बल्कि नाराज़ अकेले बाहर ही बैठे थे, अंदर नहीं आ रहे थे उन्होंने। तो फिर अब ऐसे ही करना पड़ता। तो और चलो मिलते हो अब चाय पीने के बाद, आपको बताती हूँ हम लोग चाय पी रहे। सो ये देखो खाना खाने के बाद हम लोग ना, मैं थोड़ी देर आराम करी थी, लेट गई थी, थक गई थी। तो बच्चे आने के बाद है ना वैसे ही पड़ गए थे टिफ़िन सारे, और फिर मैं जो पकाई थी वो भी बर्तन फिर पड़ गए थे, मॉर्निंग के अलग, दोपहर के अलग, रात के अलग ऐसा रहते। तो धोने के बाद अब फ्री हुई मैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखो कचरा निकल गया, फिर कचरा भी फेंकना है। बड़े भाई देखो मुंडी हिला रहे। हाँ ये होता है, ये तो डेली रूटीन है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए कुछ भी करें तो वो काम हमारे लिए बोझ नहीं दिखता। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से कर लेते, करना भी चाहिए। तो अब बच्चे को खाना था दूध ब्रेड, खाना खा लिए थे, लेकिन मम्मा दूध ब्रेड होना, तो फिर मैं बच्चों को दूध ब्रेड लेने लगी। और जो भी अब पकवान पकाई थी मैं ऐसा कांच के कटोरे में अलग से निकाल देती हूँ, प्लास्टिक में नहीं निकालती हूँ, ढकने के लिए बस इस्तेमाल करी। ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक के जो आइटम्स रहते, ओवन के जो भी रहते, नहीं यूज़ करना है, तो बस मैं कांच में ही निकालती हूँ उसको। तो चलो अब ज़बरदस्त ये चाय पीने वाली हूँ, ज़बरदस्त चाय लेके आपको। चलो चाय एंजॉय करेंगे। चलो और देखो बच्चे होमवर्क कर लिए थे, बैठ गए थे, बहुत मारा भी खा रहे, एग्ज़ाम्स हैं उन लोगों के, तो थोड़ी देर टीवी खोल के छोड़ दी तो देख लेते, बैठे रहे। एक जनों को डांस उधर रहा। और आबान आज एमएम को नहीं जाना है, कलिस्तान है थे। देखो होमवर्क कर लेके अब ऐसे जब भी बैठ गए, खेल रहे थे थोड़ी देर पहले। बाहर बारिश हो रही तो फिर मैं बाहर नहीं भी जा रही बच्चे को। बाहर का मतलब ये कि हमारे छत पे। यहाँ देखो कोई नॉक कर रहे, जल्दी आओ खोलो बोलो। ये देखो अजबान आ गए, अलबान आ गए। कहीं को अच्छा बकरों के पास जा रहे। तो आपको बकरों की अगर लड़ाई देखना चाह रहे हैं ना, तो मैं हमारे बड़े बेटे को बताती हूँ, कुश्तियाँ लड़ते रहते हैं घर के बकरे। हाँ कह जाओ खा लो जल्दी, जब से आवाज़ दे रही हूँ उसमें तुम्हारे को। ठीक है खा लो। चलो अयान क्या खा रहे तुम? जेली बनाने को मेरे को थोड़ा टाइम लगता बेटे, ठीक है थोड़ा वेट करो, मैं चाय पीने के बाद। ओके चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। चाय लेकर आ गई मैं, और मेरे हस्बैंड यहाँ बैठ के चाय पीने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखे ज़बरदस्त। आज मेरे को टाइम ज़्यादा नहीं मिला यहाँ बाहर आकर बैठने का, सुबह का वक्त भी वो जल्दी बच्चों के कामों में बिज़ी थी मैं, तो जल्दी हुआ नहीं। तो नमाज के बाद मैं यहीं बैठ गई थी, अच्छा दिखता थोड़ी देर सुकून से। तो देखो बारिश हो रही ज़बरदस्त, आवाज़ आ रही छू रही होंगी आपको। देखो बारिश ऐसा साइडों से मालूम पड़ रहा होगा, भीग रहे सो। हल्की बारिश हो रही, मौसम फिर से ठंडा हो रहा। ये देखो माशाल्लाह, ये देखिए फिर से मैं जो फूल कट करी थी फिर से उग गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फिर से खिल रहे। और ये देखो माशाल्लाह छोटे छोटे ये फूल देखो मोगरे के, ज़बरदस्त कितने अच्छे दिख रहे। बस अभी ये टाइम में तो मैं नहीं जाना चाहिए मगरिब के बाद, तो
और ये भी देखो ऊपर के जो मैं कल फ्लावर काटी थी, आज उसके किलियाँ फिर आज खिल गए। देखो मोइज़ा यहाँ बैठे हुए हैं। मोइज़ा के छोटुआ कहाँ हैं? चार अच्छा खेल रहे थे जब से। मोइज़ा आजकल नाराज़ रह रहे, अंदर नहीं बुला रहे बोल के, क्योंकि थोड़ा क्या हो रहा, छोटे बच्चे हैं ना मोइज़ा के, तो टॉयलेट वो कर लेते हैं, वहाँ बच्चे नमाज़ पढ़ते, तो मैं इन लोगों को थोड़ी थोड़ी देर को बाहर लेके आके छोड़ रही हूँ। तो देखो मेरे बच्चों को बाहर छोड़े बोल के गुस्से में रह रहे। देखो आँखों में आँखा नहीं मिलाते, हाँ मुँह बैठ जा रहे, नीचे देख रहे, ऐसा चल रहा, नाराज़गी चल रही इनकी। चलो बेटे, चलो अपन चाय पियेंगे ज़बरदस्ती, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए। चलो आप भी आओ चाय पीने के वास्ते। ये गरम गरम चाय ज़बरदस्त। ये देखो छोटू, ये दो छोटू मोटू एक ही जैसे दिखते। देखो को बेटे, देखो हल्लू हल्लू, यहाँ रखो, यहाँ रखो, छोड़ दो लोगों को, ज़्यादा नहीं पकड़ना। चलो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। ये देखो खेल ले रहे, कहाँ कहाँ की भागते रहते, लंगा जगह बनाते रहते। ऐसा है, कपड़े सुबह में धो के डाल दी थी मैं, और थोड़े अभी बच्चों के स्कूल के ड्रेसेस है, अब मैं इधर डालने वाली हूँ। सुबह में छत साफ़ करे थे, झाड़ू सब हो गया था, उसको अच्छे से छत भी धो लिए थे। तो ये है, चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मामा की पूंछ को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, नको 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 नको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, खाली देखते जाओ बोलो क्या करते रहते। ये देखे देखे मम्मा को उनके कैसा परेशान कर रहे हैं, जैसा हमारे बच्चे परेशान करते हैं। अब माँ जब जाकर बैठे हुए हैं, उनको भी वहीं बैठना है। ये देखो, हटो बेटे, तुम उन्होंने आना चाह रहे, इधर आ जाओ। मोइज़ा, मोइज़ा, देख रहे मोइज़ा की नाराज़गी, खाली दरवाज़ा थोड़ा उनके सामने मैं बंद कर दी, मैं देखी भी नहीं, उन्होंने यहाँ सामने ठहरे हुए थे, झट बंद करते, जितना गुस्सा आ गया। अब मैं दरवाज़ा खोल के छोड़ी भी तो नहीं आ रहे। देखो तो देखो हस्बैंड आ गए चाय पीने के वास्ते। चाय रखी, देखो चाय पी लो जल्दी, ठंडी हो जा रही। और बारिश ज़बरदस्त हो रही है, बारिश हो रही बोल के मैं यहाँ आके बैठी। बारिश अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इशा की अज़ान हो गई थी, तो फिर मैं आज सुबह से ना कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिला मेरे को। सुबह के टाइम पे मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन तस्बीह पढ़ी गई आज, तो कुरान आज मैंने खोली थी। अब थोड़ा सा मैं पढ़ ले रही हूँ। मेरा 17वां पारा चल रहा। आप कौन से पारे में हैं, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुरजिउ मन तशाउ मिनहुन्ना वत्तबिउ इलैका मन तशाउ व मिन इब्तग़ैता मिम्मन गज़लता फला जुनाहा अलैका ज़ालिका अदना अन तक़र्रा ऐनुहुन्ना वला यहज़न्ना वला वायरज़ैन बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्ना वल्लाहु यअलमु मा फ़ी क़ुलूबिकुम व काना अल्लाहु अलीमन हलीम। वला यहिल्लु लका अन्निसाउ मिन बादु वला अन तबदल्ला बिहिन्ना मिन अज़वाजिन वला आजबका हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुका वक़ाल अल्लाहु अला कुल्लि शैइन रक़ीबन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बयूतन नबी इल्ला अन युज़न्ना
لكم إلا من غير الناظرين إنه ولكن إذا زئتم فادخلوا فإذا تئمتم فانتشروا وما مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم कान इंदल्लाहिल अज़ीम। पैगंबरों की बीवियों पर अपने बापों के बारे में कोई गुनाह नहीं, और ना अपने बेटियों के, और ना अपने भाइयों के, और ना अपने भतीजियों के, और ना अपने भांजों के, और ना ही अपनी औरतों के, और ना अपनी लौंडियों के। और खुदा से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर चीज़ से हाजिर नाजिर है। बेशक अल्लाह ताला इसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं इन पैगंबरों पर। ए ईमान वालो, तुम भी आप पर रहमत भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। बेशक जो लोग अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ार देते हैं, अल्लाह ताला उन पर दुनिया और आखिरत में लानत करता है और उनके लिए जलील करने वाला अजाब तैयार रखा है। जो लोग ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को बदून इसके उन्होंने कुछ किया हो या एज़ा पहुँचाते हैं, तो वो लोग बहतान और सही गुनहगार बार लेते हैं। ऐ पैगंबर, अपनी बीवियों से और अपनी साजिदादियों से और दूसरे मुसलमानों की बीवियों से भी कह दीजिए कि सर से नीचे कर लिया करें अपने ऊपर और थोड़ी सी अपनी चादरें, इससे जल्दी पहचान हो जाया करेगी तो आज़ादी ना दिया जाया करेगी। अल्लाह ताला बख्शने वाले बड़े मेहरबान है। ये मुनाफिकीन और लोगों जिनके दिलों में ख़राबी है और वो लोग जो मदीने में झूठी अफवाहें में उड़ाया करते हैं, अगर बाज ना आए तो ज़रूर हम आपको इन पर मुसल्लत करेंगे। फिर ये लोग आपके पास मदीने में भी बहुत ही कम रह पाएंगे, वो भी हर तरफ से फुटकारे हुए हैं। जहाँ मिलेंगे पकड़ धकड़ और मार धाड़ की जाएगी। अल्लाह ताला ने उन मुफसद लोगों में भी अपना यही दस्तूर रखा है जो पहले हो गुज़रे हैं, और आप खुदा के दस्तूर में किसी शख्स की तरफ दल बदल ना पाओगे। मुमकिन लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के मुतालिक सवाल करते हैं, आप फरमा दीजिए इसकी खबर तो बस अल्लाह ही के पास है, और इसकी खबर अजब नहीं कि क़यामत क़रीब है वाक़ई हो जाए। बेशक अल्लाह ताला काफिरों को रहमत से दूर कर रखा है।